नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर और साथ ही साथ मिशन वोकेबलरी पर। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। बड़ा जबरदस्त सेशन है, अपने मित्रों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आओ प्यारे साथियों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज का सबसे पहला वर्ड हमारे सामने होने जा रहा है, दैट इज स्टेलवार्ट। क्या वर्ड है बेटा जी आपका? स्टेलवार्ट। स्टेलवार्ट की यदि जब भी कभी बात है, ध्यान रखना, स्टेलवार्ट यानी कि बेटा जी साहसी। क्या होता है बेटा जी? साहसी होता है, यानी ब्रेव एक तरीके से। रोबस्ट बात करें तो ये तो तगड़ा। तगड़ा यानी कि जो भैया हेल्थ से बड़ा हस्तपुष्ट होना, खाते पीते घर का, उसे बोलोगे रोबस्ट। स्ट्राउट यानी कि ये भी होता है बेटा कहीं ना कहीं किसी को मजबूत एक तरीके से। कावर्डली और फर्म। तो आपका परफेक्ट आंसर बेटा जी क्या होने वाला है? आपका परफेक्ट आंसर लाडली सीधा सीधा हो गया, दैट इज अवर कावर्डली। क्या हो गया आपका परफेक्ट आंसर? सीधा सीधा सा बेटा जी कावर्डली। एक बार जल्दी से रिवाइज करो, आपके सामने जो सबसे पहला वर्ड आया वो क्या गया बेटा जी? आपका सबसे पहला वर्ड है बेटा जी सीधा सीधा सा आपके सामने क्या? आपका स्टेलवार्ट यानी कि साहसी। साहसी है तो साहसी का आपका अपोजिट हो कावर्डली। अगर बात करो बेटा स्टाउट का, तो इसका मतलब होता है बलवान। इसका मतलब भी बेटा जी आपका क्या हो जाएगा? बलवान हो जाएगा, जो ताकतवर है, दैट इज आपका स्टाउट। नेक्स्ट है आपके सामने रिवील। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? रिवील। रिवील का मतलब होता है बेटा जी, याद रखना, किसी चीज को एंजॉय करना, समझ रहे? उत्सव मनाना, किसी चीज में आनंदित होना। ठीक है, अब रिवील में एक वर्ड हो रहा था रिवील, REVEAL, रिवील। इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसका मतलब होता है किसी चीज को प्रकट करना। क्या होता है बेटा? प्रकट करना, जिसको बोलते हैं डाइवल्स। मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा रखा है। तो आपका रिवील यानी आनंद बनाना, तो आनंद का अपोजिट क्या होगा बेटा जी? किसी चीज के लिए परेशान होना, मौन यानी शोकाकुल। रिजॉइस आनंदित होता है, एप्रिशिएट किसी को मोटिवेट करना। एप्रिशिएट आपको क्या हो जाए? किसी को मोटिवेट करना। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जी आपके सामने इन्वेड। आपको कई बार इस शब्द को भी मैं पढ़ा चुका हूं। इन्वेड यानी इन वेदों पर, इन वेदों पर आक्रमण मत करो भाई, इन वेदों पर आक्रमण मत करो। यानी कि बेटा जी अगर मैं आपसे पूछूं तो इन्वेड का मतलब क्या निकला? आक्रमण। इन्वेड का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज पर आक्रमण करना। इन्वेड का मतलब क्या होगा बेटा? किसी चीज पर आक्रमण करना। और इन्वेड का चचेरा भाई एक और होता है इवेड। बेटा इवेड का मतलब क्या होता है? इवेड का मतलब होता है बेटा बचना, किसी चीज से बचकर निकलना, जिसे बाईपास बोलते हैं, दैट इज इवेड। और बेटा इन्वेड यानी किसी चीज पर लाडले आक्रमण करना। आक्रमण करना यानी असोल्ट, हमला करना। साइज जब्त कर लेना। आपका अटैक हो गया तो सरेंडर। सरेंडर इसका हो गया बेटा परफेक्ट एंटोनिम, यानी हाथ खड़े कर देना भैया, हाथ खड़े कर देना, दैट इज सरेंडर। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने इंडिजीनियस। क्या वर्ड आ गया आपके सामने? इंडिजीनियस। इंडिजीनियस की बात करूं तो इसका मतलब अपना क्या होगा? स्वदेशी। क्या होगा बेटा? स्वदेशी। जो अपने देश का उसे बोलोगे इंडिजीनियस। तो अपोजिट बेटा क्या होगा आपका? इसका अपोजिट हो जाएगा आपका एलियन। इन्नेट यानी बेटा जन्मजात। क्या होता है बेटा जी? जन्मजात। क्या होता है बेटा जी? जन्मजात। जो चीज बिल्कुल जन्म से है किसी के साथ, दैट इज इन्नेट। नेचुरल हो गया प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी कि पुराना। प्रिमिटिव क्या होता है बेटा जी? आपका पुराना होता है। नेक्स्ट बेटा आपके सामने अपेल। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? अपेल। अपेल का मतलब होता है किसी को आघात पहुंचाना, यानी किसी को परेशान करना, किसी को हमला करना। एक हमला तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आघात करना, यानी कि मेंटली किसी को परेशान करने को, दैट इज अपेल। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? आपका एश्योर यानी कि आश्वासन देना। क्या हो जाएगा बेटा? आपका एश्योर, आश्वासन देना। अलार्म यानी आश्चर्यचकित, अमेज हो गया। और इसी के अंदर एक बड़ा गजब का वर्ड है, दैट इज आपका एस्टाउंड, यानी कि बेटा किसी चीज को लेकर घबरा जाना। एस्टाउंड क्या होता है बेटा? किसी चीज को लेकर के घबरा जाना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है क्लिंच। क्लिंच का मतलब होता है जकड़ना, बहुत टाइट करके पकड़ने को बोलते हैं बेटा जी क्लिंच। क्या बोलते हैं लाडले? क्लिंच। अब क्लिंच का अपोजिट पूछ रहे, टाइटन तो टाइट करो। क्लेस, क्लेस का मतलब भी जकड़ना हो गया। तो बेटा आपका अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? रिलैक्स। क्या हो जाएगा बेटा जी? आपका रिलैक्स हो जाएगा। चलिए जी और आगे बढ़ गया। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके ब्रिटल। बेहद आसान और बहुत रिपीट होने वाला शब्द ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है लाडले भंगुर। भंगुर का मतलब क्या है? कि जो बहुत नाजुक सी चीज है और क्षण भर में अगर कोई चीज टूट सकती है, दैट इज सो कॉल्ड ब्रिटल। तो ब्रिटल का फ्राइल और फ्रेजाइल बिल्कुल सेम शब्द है बेटा। दोनों का मतलब होता है भंगुर, जो बहुत क्षणिक चीजें होती है, बिल्कुल टेम्परेरी होती है। तो ड्यूरेबल। ड्यूरेबल यानी जो कुछ समय टिकने वाले हैं। क्रम्बलिंग, इसमें एक वर्ड आ रहा है बेटा जी आपके सामने क्रम्बलिंग। और यदि बात आपसे कर लूं मैं क्रम्बलिंग की, तो क्रम्बलिंग का मतलब होगा टुकड़े टुकड़े कर देना। मतलब एक तरीके से बोलूं तो किसी चीज को अगर आपने बांट दिया, दैट इज क्रम्बलिंग। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आएगा प्रीकॉशियस। प्रीकॉशियस का मतलब क्या होगा बेटा? जो बिल्कुल पूर्ण रूप से एक तरीके से विकसित है, अति सावधान है, जो टाइम से पहले किसी काम को कर रहा है, दैट इज लाडले आपका प्रीकॉशियस। क्या होगा बेटा? प्रीकॉशियस। भाई आपको कॉशियस पता है, कॉन्शियस यानी कि सचेत। अब प्रीकॉशियस हो गया यानी कि जो समय से पहले चीजों कर रहा है। अब लिबरल आजाद है, जेंटल हो गया। बैकवर्ड बेटा इसका आंसर क्या हो गया लाडले? आपका बैकवर्ड हो गया। जो इंसान बहुत ज्यादा बैकवर्ड है उसको आप क्या बोल सकते हो? बहुत अगर पुरानी चीजें, प्राचीन, तो आप बोलते हो बेटा उसको एंशियंट। क्या बोलते हो लाडले? आप उसको एंशियंट यानी प्राचीन। और प्राचीन को हम बोलते हैं एंटीक। क्या बोलते हैं लाडले? एंटीक। और एंटीक से एक शब्द बनता है एंटीक्वेरियन, यानी कि वन हु कलेक्ट्स एंड रीड्स हिस्टोरिकल थिंग्स,
या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि प्राचीन चीजों को खरीदे बेचे उनको इकट्ठा करे पढ़े, दैट इज एंटीक्वेरियन। तो एंटीक शब्द का मतलब क्या होगा? प्राचीन। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? आपका रिसेंट। क्या होगा लाडले? आपका रिसेंट, लेटेस्ट, अप टू डेट, इन वैग्यू। ठीक है। लेनियंट यानी बेटा दयालु। लेनियंट कौन होता है दोस्त? दयालु होता है। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके सामने मोरबिड। मोरबिड, मोरबिड का मतलब होता है बेटा किसी चीज को लेकर के रोगी। क्या होता है लाडले? किसी चीज को लेकर के रोगी। अगर आप कोई परेशानी है, आपके साथ कोई दिक्कत चले, दैट इज मोरबिड। आपने सुना भी होगा मोरबिड डिजायर टू स्टील, यानी चोरी करने की लत। तो लत को हम क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया। क्या बोलते हैं लाडले? क्लेप्टोमेनिया। तो वही बात है, मोरबिड यानी आपको एक तरीके से रोग हो गया। तो रोग का बेटा अपोजिट क्या हो गया? आपका चीरफुल। चीरफुल क्या हो गया लाडले? बिल्कुल बिंदास, जो इंसान खुश है, दैट इज सो कॉल्ड चीरफुल। इसमें एक वर्ड है हॉरिड। हॉरिड भी अच्छा शब्द है, दैट इज बेटा भयंकर। हॉरिड का मतलब क्या होता है लाडले? भयंकर होता है। ग्लोमी उदास होता है, जिसको आप क्या क्या बोलते हो? सैड बोलते हो, मोरोस बोलते हो, डिम बोलते हो, मूडी, या फिर चीयरलेस। समझ रहे हो? और इसका अपोजिट क्या होता है? रिजॉइस, आनंदित, ग्लीफुल, या फिर आपका चीरफुल, या फिर लाडले ब्राइट, जॉन्टी, ये सारे शब्द इसका अपोजिट हो जाता है। क्रूल यानी बेटा निर्दयी हो गया। ठीक है जी, चलो इसके आगे बढ़ गया नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज क्लैंडिस्टीन। लाडले गुप्त। क्लैंडिस्टीन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? गुप्त होता है। क्लैंडिस्टीन लाडले कौन हो गया? गुप्त, जो बड़ा सीक्रेट इंसान है, मतलब जो मन ही मन में रखता हो, कपटी एक तरीके से इसको मैं कह भी सकता हूँ। समझ रहे? जो बिल्कुल अपनी मन में सारी बातें रखता हूँ, तो उसको बेटा आप एक तरह से क्लैंडिस्टीन पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। लेकिन क्लैंडिस्टीन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आपका गुप्त। अब गुप्त का अपोजिट क्या होगा बेटा? ऑनेस्ट, बिल्कुल ईमानदार है जो इंसान। हैवी हो गया आपका, ड्रेस्ड हो गया। ओपेक यानी बेटा अपारदर्शी, जिसमें आर पार ना देख सको। इसका उल्टा क्या हो जाता है? आपका ट्रांसपेरेंट। क्या हो जाता है लाडलो? ट्रांसपेरेंट। ड्रेस्ड भैया जो बन ठन के बिल्कुल रेडी दूल्हा बन गया ना, बिल्कुल समझ लो, दैट इज ड्रेस्ड। नेक्स्ट शब्द आपके सामने एनेक्सिटी। एनेक्सिटी आप सारे लाडले जानते हो, दैट इज चिंता। क्या होता है बेटा? एनेक्सिटी होता है चिंता। चिंता यानी रेस्टलेसनेस है, नर्वसनेस और पैनिक। पैनिक का मतलब होता है बेटा भय। पैनिक का मतलब क्या होता है? भय। भय को मैं बोलूंगा खौफ। क्या बोलूंगा बेटा? खौफ। जब कोई इंसान अत्यधिक डरा हुआ, दैट इज ही इज इन पैनिक। सर्टेनिटी बेटा निश्चितता, जब आप बिल्कुल फिक्स हो चुके हो कि भाई ये काम तो आराम से हो जाएगा, वो हो गया आपकी निश्चितता। चलिए आज वन वर्ड जो बेटा पढ़ाने वाला हूं, वन वर्ड बड़े गजब के हैं दोस्त। आज वन वर्ड में भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जिनसे बेटा क्वेश्चंस आपके कैरी हो रहे हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐसे ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, सारे के सारे याद करवा के छोड़ूंगा। पहला वर्ड है बेटा बैरोमीटर। बैरोमीटर यानी कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर मापे। किसका बेटा? एटमॉस्फेयर का, कि कहां पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, दैट इज सो कॉल्ड बैरोमीटर। क्या बोलोगे बेटा? बैरोमीटर। क्या बोलोगे बेटा दोस्त? बैरोमीटर। दिखा देता हूं कैसा होता है। ये होता है बेटा बैरोमीटर। यहां से आपको एटमॉस्फेयर का प्रेशर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ सूरज है, यहाँ पे बादल है, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें कौन बताता है? बैरोमीटर। आप ध्यान रखना, जितने भी ये मौसम विज्ञान वाले होते हैं, जिसको मोटोरोला का कैटेगरी के अंदर लेके जाते हैं। मोटोरोला यानी कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जिससे हमें पता चलती है, ठीक है, वेदर फोरकास्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। तो लाडली वो जो यूज करते हो, किसका यूज करते हैं? बैरोमीटर का। किसका यूज करते हैं बेटा? बैरोमीटर का यूज करते हैं। इसी के आधार पर आपको पता चलता है चीजें क्या चलने वाली है। चलिए जी, और आगे बढ़ गया। बैरोमीटर से बेटा थोड़ा और आगे बढ़ गया, और बैरोमीटर से जैसे ही आप आगे बढ़े तो आपने देखा मोनोमीटर। मोनोमीटर मापेगा स्पेशली बेटा गैसों का प्रेशर। किसका मेरे लाडले? गैस का प्रेशर। कि आखिरकार कहां पे गैस का प्रेशर क्या है? आप बोलोगे गुरुजी कैसे गैस का? बेटा आपने सिलेंडर में गैस भर दी, अब आपको कैसे पता चले सिलेंडर में कितनी गैस है? समझ रहे? एक तो हमारा एलपीजी सिलेंडर है जिसको हम वजन तोल देते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन वगैरह वाले सिलेंडर होते हैं इनका थोड़ी मापेंगे, इनको थोड़ी तोलते हैं। तो इनके बेटा ऊपर एक मीटर लगा होता है जिससे पता चल जाता है कि इसके अंदर सिलेंडर के अंदर कितना गैस है। तो कैसे पता चलता है? गैस के प्रेशर से। तो वो जो प्रेशर मापने वाला हो गया लाडले, वो हमारा क्या हो गया बेटा? मैनोमीटर। क्या हो गया लाडले? आपका मैनोमीटर। जैसे कि देखो ये रहा, आप देख लेना, हर एक जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा या फिर कोई ऐसी गैस होगी, तो उस गैस के सिलेंडर के ऊपर बेटा ये आपको लगा मिलेगा। गॉट इट? देख सकते हैं ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ है, तो इसे क्या बोलोगे बेटा? आप मैनोमीटर बोलोगे। क्या बोलोगे लाडले? मैनोमीटर बोलोगे। इसके याद करने की ट्रिक मैंने यही बना रखी है, मुझे जहां कहीं पे किसी भी एम्बुलेंस में ये कुछ दिखाई देता है ना, मैं बोलता हूं ये मैनोमीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मैनोमीटर लगा हुआ है। और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर माप देगा, बैरोमीटर। एटमॉस्फेयर वाला बैरोमीटर, और ये वाला बेटा मैनोमीटर। चलो दोस्त और आगे बढ़ गया, नेक्स्ट पे आ गया, दैट इज एनीमोमीटर, यानी कि जो भैया हवा की स्पीड को मापे कि हवाएं कितनी तेजी से चल रही है। आपने कभी नोटिस किया कि बताते हैं कि आज हवाएं जो इतनी किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चली है, तो बेटा उसको कौन बताएगा? एनीमोमीटर। कौन बता रहा है बेटा? जो आपका एनीमोमीटर। जैसे आप देखो ये मैंने एनीमोमीटर की इमेज ले ली, आप इसमें नोटिस करिए कि कुछ देखो ये ऐसी कुछ प्लेट टाइप में लगी हुई है, और इन प्लेटों पर जैसी हवा पड़ेगी तो तुरंत ही घूमना शुरू कर देंगे। एक तरीके पवन चक्की तो हो गई यूं, और ये बन जाती है यूं, तो हवा जैसी पड़ी है ऐसे घूमती है। अब जितनी स्पीड से घूमेगी इनसे इनकी पता चल जाती है। तो देखो मैंने और एक इमेज कैरी करी है, ये देखिए बेटा, इस पे हवा पड़ेगी। पहले मैंने बचपन में बहुत सारे ट्रक देखे थे, ट्रकों के ऊपर ये लगी रहती थी और ट्रक चलता था और वो चक्री सी घूमती थी। तो लाडले क्या होती थी हमारी? एनीमोमीटर। एक बार रिवाइज करो, बैरोमीटर एटमॉस्फेयर का प्रेशर, आपका मैनोमीटर गैसेस का प्रेशर, और एनीमोमीटर हवा की स्पीड। एनीमोमीटर बेटा क्या नाप गया? हवा की स्पीड। चलो माइक्रोस्कोप सब जानते हो यार शायद,
कि भाई जिससे छोटी सी ऑब्जेक्ट को आप बहुत बड़ा करके देख सको, दैट इज माइक्रोस्कोप। ये रहे बेटा 2 माइक्रोस्कोप। चलो टेलीस्कोप बेटा एक तरीके की दूरबीन जिसमें केवल एक ही ट्यूब के अंदर बहुत सारे लेंसेज लगे हुए और आप बहुत दूर की चीज को पास में आराम से देख सकते हो, दैट इज सो कॉल्ड टेलीस्कोप। आप बोलोगे गुरुजी बाइनोकुलर भी तो दूरबीन होती है। बेटा बाइनोकुलर जो होती है उसके अंदर 2 लेंस होते हैं और वो एक लिमिटेड दूरी की चीजों को दिखा सकती है, लेकिन अगर आपको बहुत दूर की चीजें देखनी है तो आपको टेलीस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा। तो अ काइंड ऑफ ट्यूब कंटेनिंग लेंसेज थ्रू विच डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर क्लोजर, दूरबीन। जैसे दिखा देता हूं मैं आपको इसको भी, ये देखो बेटा ये टेलीस्कोप है लाडले, देख रहे हो ये एक ही तो नली है बस, इसके अंदर एक ही ट्यूब है, इसमें आप देख पा रहे हो, तो ये हो गया बेटा टेलीस्कोप। ठीक है, ये बेटा क्लेडियोस्कोप, जब आपको एक ऐसी कोई शेप दिखाई दे जिसमें बहुत सारे कलर्स की चीजें पिक्चर्स बन रही हो बार बार, दैट इज सो कॉल्ड क्लेडियोस्कोप। आप देख रहे हैं बराबर पिक्चर्स बदल रही है, ये आपका क्लेडियोस्कोप हो गया। क्रोनोमीटर बेटा, क्रोन आपको दिखाई दे रहा है दोस्त, इसमें वर्ड क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्रोन। और आपको पता है क्रोन किसकी यूनिट है बेटा, टाइम की। क्रोन किसकी यूनिट है बेटा जी, आपके टाइम की। तो कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप टाइम को मेजर करते हो दैट इज आपका क्रोनोमीटर। अगर मैं बात करूं जो मैंने घड़ी पहनी हुई है ये भी बेटा क्या है, क्रोनोमीटर है। क्या है लाडले, क्रोनोमीटर है, तो क्योंकि समय को माप रही है दैट इज क्रोनोमीटर। ठीक है जी, चलिए हालांकि समय को मापती है, ठीक है लाडले, समय को दिखाती नहीं। अगर ये दिखाती तो इसे क्रोनोमीटर बोलते हैं। जैसे ये है देखो, यहां से हम टाइम को माप लेते हैं तो ये आपकी वास्तव में क्रोनोमीटर हुई। स्टॉप वॉच टाइप में देखते थे ना पहले राजा महाराजों की मतलब छोटी सी ऐसी घड़ी हुआ करती थी, वही क्रोनोमीटर है। आप हालांकि समझ गए। नेक्स्ट बेटा कार्डियोग्राफ लाडले, कार्डियो रूट से तो तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। कार्डियो रूट किसके लिए आता है, हार्ट के लिए। कार्डियोग्राफ यानी कि जो हार्ट की मूवमेंट को मापे और जो उसके रिजल्ट दे देगा वो हो गया बेटा आपकी कार्डियोग्राफी। क्या हो गया लाडले, आपकी कार्डियोग्राफी। देखो ये हो गया आपके सामने, ये जो मशीन है भैया ये कार्डियोग्राफ है और इसकी जो ये रिपोर्ट आ रही है कार्डियोग्राफी है। ये क्या है लाडले, कार्डियोग्राफी है। आप याद करो कार्डियो से मैंने एक रूट पढ़ाया था, कार्डियोलॉजिस्ट। याद आ गया भैया, ये डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट रिलेटेड डिसीज। एक ऐसा डॉक्टर जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हो। जो बेटा त्वचा का होता है डर्मेटोलॉजिस्ट, जो हड्डियों का होता है बेटा आपका ऑस्टियोलॉजिस्ट, जो बुजुर्ग लोगों का डॉक्टर होता है जीरेंटोलॉजिस्ट। याद आ रहा है सारी चीजें, अरे सारी बातें याद आ रही नहीं आ रही। जो दांतों का होता है डेंटिस्ट, सारी सारी बातें पढ़ाई थी। चलो फेदोमीटर बेटा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप पानी की गहराई मापते हैं, किसी भी चीज की गहराई स्पेशली पानी की, और साउंड्स की मदद से मापते हो तो बेटा वो होता है फेदोमीटर। जैसे पानी का जहाज चल रहा है तो पानी का जहाज बराबर बेटा अपनी जो गहराई मापते हुए चलते हो, जिससे उन्हें पता चले कि वो कितने गहरे पानी में जो है फिलहाल चल रहे हैं, तो बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, फेदोमीटर। क्या बोलेंगे लाडलो, फेदोमीटर। क्या बोलोगे लाडलो, फेदोमीटर। नेक्स्ट आपका जाइलोमीटर। जाइलो आप सभी जानते हो, जाइलो पढ़ाया था बेटा लकड़ी के लिए। किसके लिए बेटा, लकड़ी के लिए। आपको यहीं से एक वर्ड याद आना चाहिए, जाइलोलॉजी। क्या याद आ रहा है बेटा, जाइलोलॉजी यानी स्टडी ऑफ वुड्स। आप लकड़ी से बने, लकड़ी किससे बनी, पेड़ों से। और पेड़ कहाँ से आए भैया, जंगलों से। तो बेटा जो आपके पेड़ और जंगल है इनके लिए रूट क्या आता है बेटा, डेंड्रो आता है लाडले। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, डेंड्रो आता है। तो डेंड्रोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट, जाइलोलॉजी स्टडी ऑफ वुड्स, और जाइलोमीटर यानी कि एक ऐसा यंत्र जिससे आप स्पेसिफिक लकड़ी की ग्रेविटी को, मजबूती को, उसकी उम्र को पहचान सको, दैट इज लाडले आपका जाइलोमीटर। क्या हो गया बेटा, जाइलोमीटर। और आगे बढ़ गया, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया बेटा। नेक्स्ट शब्द क्या है आपका, गैल्वेनोमीटर, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल करंट मापे, जो घरों में मीटर लगे रहते हैं ना 200 वोल्ट 300 वोल्ट, इन्हें आप क्या बोलोगे बेटा, गैल्वेनोमीटर बेटा बोल दोगे। चलो ईडियम से मूव करता हूं, जल्दी से आओ। पहला वर्ड हैव अ ग्रीन थंब। हैव अ ग्रीन थंब का मतलब हो गया बेटा कोई भी एक ऐसा इंसान जिसे बागवानी करने का बहुत अच्छा हुनर पता हो, उसे बोलोगे बेटा आप हैव अ ग्रीन थंब। समझ रहे हो, बागवानी से मुझे याद आया बेटा, बागवानी क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं लाडले। क्या बोलते हैं लाडले, हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी। ठीक है जी, और बाग को बोलते हैं ऑर्किड। ठीक है, तो बागवानी करने का असाधारण गुण, दैट इज सो कॉल्ड हैव अ ग्रीन थंब। हैव एट वंस फिंगर टिप्स, यानी कोई चीज तुम्हारी फिंगर टिप्स पे, उंगलियों पे आ रखी है, यानी कि बेटा आसान पहुंच के अंदर, यानी जो चीज आपकी पहुंच में। हैव द लास्ट लाफ, यानी कि भाई अंतिम बार मुस्कुराना, यानी कि अंतिम बार का मतलब ये नहीं कि मुस्कुराओगे नहीं, यानी कि किसी प्रयास करने के बाद जब आप सफल हो गए वो वाली जो मुस्कुराहट होती है उसे बोलते हैं हैव द लास्ट लाफ। आज आप मेरे साथ रात दिन शिद्दत के साथ पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, हर दिन आप पढ़ रहे हो। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आप जब अपना रिजल्ट देख के हल्के हल्के मुस्कुरा रहे होंगे ना, और आपके चेहरे पे खुशी होगी दोस्त, उस खुशी को, उस मुस्कुराहट को हम बोलेंगे हैव द लास्ट लाफ, हैव द लास्ट लाफ। नेक्स्ट, हैव टू मेनी आयरन्स इन वन इन द फायर। जब बेटा आप एक ही साथ बहुत सारे कार्य कर रहे होते हो तो उसे बोलते हैं बेटा हैव टू मेनी आयरन्स इन वन इन द फायर। नेक्स्ट है हियर इट ऑन द ग्रेव पिन ग्रेव वाइन, हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन। अब देखो बेटा ग्रेप वाइन यानी ग्रेप अंगूर, वाइन यानी बेल। अब आपको पता है अंगूर की बेल बेटा बहुत लंबी सी होती है, उसकी जड़ का एग्जैक्ट पता नहीं चलता,
तो जैसे कि आपको अंगूर की बेल में पता नहीं चलता कि बात कहाँ से शुरू हुई, यानी बेल कहाँ से शुरू हुई, सेम इसी प्रकार से जब आपको किसी बात का पता चले लेकिन अफवाहों के माध्यम से पता चले तो उसे बोलते हैं हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन। ठीक है बेटा, हेयर इट ऑन दी ग्रेप वाइन। अब बेटा ग्रेप्स वाइन आ गया तो बेटा अंगूरों की खेती को बोलते हैं विटिकल्चर। क्या बोलते हैं लाडले? विटिकल्चर। ठीक है, हार्ट टू हार्ट टॉक यानी दिल से दिल की बातें, समझ रहे बेटा, दिल से दिल की बातें। अब यार दिल से दिल की बातें कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, आपकी बातचीत हो रही है, बिल्कुल ओपन बातचीत कर रहे हो आप, फॉर्मल इनफॉर्मल सारी। हैवी हैंडेड यानी भैया दमनकारी, जब आप किसी पर अत्याचार करते हो तो उसे बोलते हो हैवी हैंडेड। क्या बोलोगे बेटा? हैवी हैंडेड। हॉट पोटैटो, अरे भाई साहब विवादास्पद या फिर संवेदनशील मुद्दा जिस पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है उसे बोलते हैं हॉट पोटैटो। इसी प्रकार से जो आपका बर्निंग क्वेश्चन भी एक यहाँ से हमारा ईडियम निकलता है। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब भी होता है भाई टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जो हर किसी की जबान पे है उसे बोलेंगे बर्निंग क्वेश्चन। हाउस ऑफ कार्ड्स, आप देखो आपने ताश के पत्तों का घर बना रखा है यार, अब क्या वो घर मजबूत है? बिल्कुल नहीं है। तो हाउस ऑफ कार्ड का मतलब होता है कमजोर योजना, जो आपकी बिल्कुल खत्म योजना है उसे बोलेंगे हाउस ऑफ कार्ड्स। ठीक है, ह्यू एंड क्राई, भैया व्यर्थ का शोरगुल, बिना मतलब शोर मचा रहे हो, दैट इज ह्यू एंड क्राई। हंकी डोरी, हंकी डोरी का मतलब होता है बेटा संतोषजनक एवं बहुत अच्छा, जो चीज बढ़िया सेटिस्फैक्टरी है, दैट इज सो कॉल्ड हंकी डोरी। क्या बोलो बेटा? हंकी डोरी। नेक्स्ट आ गया बेटा आपके सामने स्पेलिंग लाडले, प्रोफेशनल में डबल एस आता है, ध्यान रखो, प्रोफेशनल डबल एस आएगा। पिटिशनर में बेटा TITI, समझ रहे? TITI क्या होगा बेटा? TITI पिटिशनर, TITI समझ रहे? क्या लाडले? TI पिटिशनर। दलील करता से हर कोई क्या बोलता है कि बस अब आई तुम्हारे लिए चाय और अब आई तुम्हारे लिए चाय, यानी कि भैया TI और TI बस पिटिशनर। ठीक है, दलील करता जो अपनी बात लेकर के आया तुम्हारे सामने, दैट इज पिटिशनर। तो हर कोई इससे क्या बोले? बस अब आई तुम्हारे लिए चाय, बैठो बैठो, अरे बैठो यार चाय मंगाते हैं। TI यानी कि TI। सक्सेसफुल, डबल C डबल एस, सक्सेस डबल C डबल एस। ठीक है, डबल C और डबल एस। ठीक है, C4 क्या होता है? C4 क्या होता है? बताओ जल्दी से क्या होता है? बस समझ लो, जो डबल C है ना उसे डबल S मिलते हैं, जल्दी सक्सेस मिल जाती है। बिगिनिंग डबल N, बिगिनिंग में क्या होता है बेटा? डबल N। ठीक है लाडले। अकोमोडेशन डबल C डबल M, डबल C डबल M। प्यारे बच्चों एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के, मैं आज डे 14 को डिस्कस करा हूं आपके सामने, कल हो जाएगा हमारा डे 15। फिर लाडले जो परसों की मेरी क्लास होगी, यानी कि दोस्तों वेडनेसडे को क्लास होगी, उसमें बेटा डे 1 से लेकर के और डे 15 तक का मैं आपको कंप्लीट जो है रिवीजन करवाने वाला हूं। आपने जो 15 दिन में मेरे साथ वोकैबुलरी बहुत सारी सीखी है, उनका कंप्लीट रिवीजन होगा। तो आप भी पढ़ करके आइएगा। कब बेटा? वेडनेसडे को। और प्लस बेटा वेडनेसडे को जो शाम का 9 बजे वाला टाइम है, इसको आप बिल्कुल फ्री रखिएगा। आप इस टाइम पे बेटा बिल्कुल एकदम फ्री रहना, रिलैक्स माइंड के साथ कि आज मुझे अपना पूरा 15 दिनों का रिवीजन जो मेरे दोस्तों करना है। गॉट इट? चलिए इसी के साथ बेटा जी आज जो है मेरे दोस्त, ये जो मेरी PDF है ये आपको मेरे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर कम्युनिटी के अंदर। तो बेटा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करा तो दोस्त प्लीज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, बहुत अच्छी चीज है यार। नहीं कर रहे इसका मतलब यही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, आपको सक्सेस चाहिए नहीं। ठीक है बेटा, वो आपकी इच्छा है। इसी के साथ बेटा जी जो मेरे नोट्स हैं वो ऑलरेडी आ रखे हैं एप्लीकेशन पर। सारे के सारे बच्चे, जिस किसी ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया बेटा कर देना, क्योंकि मेरे हाथ से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स है, कंप्लीट ग्रामर मैंने अपने हाथ से लिख के दिए, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में, पिक्टोरियल वे में, बिल्कुल ईजी से ईजी वर्ड्स में, कोई रूल नहीं है। हर चीज़ की वजह बताते हुए, बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हुए, क्लियर करते हुए मैं आगे बढ़ाऊँ, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में। ठीक है बेटा जी, चलिए इसी के साथ आज क्लास इतनी रहेगी। कल फिर मिलता हूं सेम टाइम सेम जगह। क्लास को बेटा कैसी लगी आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। सारे बच्चे लाइक जरूर करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और कमेंट्स में एक चीज जरूर लिखनी है, एक तो रेस्पॉन्स प्लस बेटा आई एम अ विनर। क्या लिखना है लाडले? आई एम अ विनर। ठीक है प्यारे साथियों, मिलता हूं मैं आप सभी से। और आज हमारे महापैक पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है, आज तक का इतिहास में सबसे ज्यादा डिस्काउंट है आज के महापैक में। तो वहां पे Y795 लगा के महापैक में जुड़ जाओ, अगर नहीं जुड़े हो तो। बाय बाय बेटा, टेक केयर, गुड नाइट।